विचारधारा के बारे में बात करेंगे, कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, कार्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। यानी अब जो आपको बात करना है वो ये बात करना है कि जो गर्म पंथ है उसकी विचारधारा क्या है, उसकी कार्यक्रम क्या है, कार्य पद्धति क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, मेथड्स क्या है, उसकी आपको बात करनी है। अब यहां पर आप देखिए, जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जो इनके प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम है, पद्धति है, उसकी बात करनी है। इसमें पहली बात तो आपको यही समझनी है कि जो गर्म पंथ के नेतागण हैं उन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता के सिद्धांत को नकार दिया। अंग्रेजों का जो मानवीय स्वरूप है उसको उन्होंने नकार दिया। यानी ये कहा जाता था उदारवादियों के द्वारा कि अंग्रेज बड़े न्यायप्रिय हैं, उनको हम अपनी समस्याएं बताएंगे, वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को, तो हमें ज़रूर सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो उस प्रकार का दृष्टिकोण इन्होंने नहीं अपनाया। यानी जो गुडनेस ऑफ ब्रिटिश रूल है उसको इन्होंने नकार दिया। जो सेंस ऑफ जस्टिस है ब्रिटिशर्स का उसको इन्होंने नकार दिया और कहा जो फेयर प्ले होना चाहिए आपका, जो एक निष्पक्षता का रोल होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, उसको इन्होंने नकार दिया। तो विचारधारा में पहली बात तो यही है कि इन्होंने जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता का सिद्धांत है, उनका जो उपयोगितावाद है, उनका जो मानववाद है, उसको उन्होंने नकारा। एक बदला हुआ दृष्टिकोण विचारधारा में, पहले ऐसा नहीं है कि उल्टा उदारवादियों के। दूसरी बात, इनकी विचारधारा में जो खास बात है वो है जन सहभागिता पर बल। यह भी एक बड़ा परिवर्तन है राष्ट्रीय आंदोलन में। इन्होंने कहा हम जनता को मोबिलाइज करेंगे, जनता की सहभागिता से हम धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को विवश करेंगे। तो जनता की सहभागिता पर ये बल देते हैं। यानी एक प्रकार से जन दबाव की राजनीति एक बड़ा परिवर्तन है और यही से वो गांधीवादी जन आंदोलन के अग्रदूत भी बनते हैं। यद्यपि ऐसा कोई जन आंदोलन चलाने में सफल नहीं हुए गर्म पंथ के लोग और इनका आंदोलन जन आंदोलन का प्रतीक भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में उस सोच का आना, जनता को साथ लेकर आगे बढ़ने की भावना का आना एक बड़ी बात थी। तो ये इनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। नंबर 3, इन्होंने जो पहले की प्रेयर की पॉलिटिक्स है, पेटिशन की पॉलिटिक्स है, उसको इन्होंने नकारा। इन्होंने जनता की सहभागिता से नए प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने रखे। इन्होंने धरनों की बात की। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जहां पर शराब वगैरह बिक्री हो रही है, तो वहां पर धरने की इन्होंने बात की, प्रदर्शन की इन्होंने बात किया, डिमॉन्स्ट्रेशंस इन्होंने किए, जुलूस पर इन्होंने जुलूस निकाले। इस प्रकार का ये कार्यक्रम बनाते हैं, इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। इसके बाद उग्रपंथ के कार्यक्रम में ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने प्रत्यक्ष संघर्ष की रणनीति का पालन किया। पहले का जो संघर्ष है वो अप्रत्यक्ष है, पहले का जो संघर्ष है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट का है। जो नरमपंथी है उनका जो संघर्ष है वो अप्रत्यक्ष है। यानी अप्रत्यक्ष संघर्ष के स्थान पर ये प्रत्यक्ष संघर्ष का दृष्टिकोण अपनाते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष की रणनीति अपनाते हैं।
इसके अलावा इनकी विचारधारा में आप एक बात और कह सकते हैं, अतीत से इन्होंने प्रेरणा लिया है। अतीत से प्रेरणा, अतीत से प्रेरणा, यानी जो भारतीय संस्कृति में भारतीय धर्म के प्रतीक हैं, जिनका लोगों पर प्रभाव है, जनता को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने इससे प्रेरणा लिया। जैसे आप महाराष्ट्र में देखिए, शिवाजी उत्सव की बात हुई, गणेश पूजा का प्रचलन हुआ। बंगाल में आप देखिए भारत माता, काली पूजा, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार, इस प्रकार की बात हुई। तो विचारधारा कार्यक्रम में आप इन बिंदुओं को देख सकते हैं, कैसे इन्होंने अंग्रेजों की न्यायप्रियता के सिद्धांत को नकारा, जनता की सहभागिता पर इन्होंने बल दिया और धरने प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से इन्होंने उग्र प्रकार की राजनीति की, उग्र प्रकार की राजनीति, और इसीलिए इन्हें गरमपंथ या उग्रवादी नेतागण कहा जाता है, उग्रवादी विचारधारा कहा जाता है इनकी विचारधारा को। इन्होंने अप्रत्यक्ष संघर्ष के स्थान पर प्रत्यक्ष संघर्ष की रणनीति का पालन किया और इनकी विचारधारा में एक खास बात और थी, वो थी अतीत से प्रेरणा लेना।